वंश परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री राधा श्री भगवान की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो भवदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे गौरंगा। आज हम लोग भागवतम के 10 कैंटो 25 अध्याय संख्या 1 भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन के धारण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच इंद्र इंद्रस्तदात्मनं पूजां विज्ञाय बहता नृपा नृपा गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदाधिभ्यश्चुकोपः। बोलिए। नृपा कोई माता लोग बोलेंगे।
श्री शुक उवाच श्री सुखद गोस्वामी ने कहा इंद्र इंद्र तदा तब आत्मना अपनी पूजा विज्ञाय जानकर विहताम दूसरे को समर्पित की गई। नृप हे राजन परीक्षित गोपेभ्यो ग्वाल बाल पर कृष्ण नाथेभ्यो कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले नंद आदिभ्यो नंद महाराज इत्यादि पर चूकपह क्रुद्ध हुआ। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद महाराज की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि यह यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों के पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। हमारे कृपा कर हमारे पीछे बोलिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चल गया कि उसके यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजन पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान बैठे थे। हाँ, देखा कैसा है श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी ने इसी अध्याय में प्रारंभ में इंद्र की मूर्खता का तथा उसका क्रोध का बेहूदगी को प्रकट किया जा रहा है। इंद्र इसीलिए रुष्ट था कि क्योंकि वृंदावनवासियों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था, किंतु तथ्य यह है कि कृष्ण न केवल वृंदावनवासियों के स्वामी अपितु इंद्र समेत संपूर्ण जगत के स्वामी है। अतः इंद्र को दुष्टता की प्रतिज्ञा का हास्यपद थी। यह कहावत थी कि यह घमंडी का सिर नीचा होता है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्रवर्तितं जन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचन्द्रमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुचिरुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् समस्तविशाखानितं च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णचंद्र भगवान की। यहाँ पे कितना सुंदर आख्यान है हम सब भक्तों के लिए, एकदम स्पेशल संदेश, स्पेशल कृपा, स्पेशल वरदान, एकदम स्पेशल निर्देश देते हैं कि ग्वाल बालक लोग, ब्रजवासी, नंद बाबा समेत सब लोग एक पीढ़ी से पूजा चल रहा था। किसका पूजा चल रहा था? इंद्र की पूजा चल रहा था। जब इंद्र की पूजा चल रहा था, इंद्र चकाचक यस मेरा पूजा कर रहा है, मैं खुश। थोड़ा उनमें डिफेक्ट आ गया तो मेरा क्या नहीं, इसलिए बोलते ना स्वार्थ लाग सब करई प्रीति सुर नर मुनि सब रीति। तुलसीदास जी बताते हैं स्वार्थ लाग सब करई प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रेम करते। सुर नर मुनि, सुर देवता, मुनि, सुर नर मुनि, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि
करो ही प्रीति, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त भगवान के स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन जो भक्त नहीं है अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए बोलते हैं निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम, कृष्ण इंद्र तृप्ति तारे बोले प्रेम। कृष्ण के इंद्र तृप्ति को जो कार्य करा जाता है वो दिव्य प्रेम है, दिव्य कार्य है, दिव्य कर्म है। वो कर्म कभी अव्यय है, कभी क्षय नहीं होता है, कृष्ण संबंधित नहीं है। कुछ भी कर देंगे सब काम का आने वाला नहीं। यहाँ पे इंद्र को पूजा करते थे। कृष्ण बोला अरे पापा ये क्या करते हो? अरे तुम मालूम नहीं, छोटे बच्चा बैठ, नहीं 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 ऐसे करने का, ऐसे करने का, ऐसे करने का। ओके, छोटे बच्चे का बात बड़े लोग कैसे मानेंगे? उनको मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, उनको ये मालूम है कृष्ण मेरे बेटा है, कृष्ण मेरे धन है, कृष्ण मेरे जान है, कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे प्राणधन है। लेकिन ये बोलते कृष्ण भगवान है, नहीं कृष्ण मेरा है। अब वो माने ना माने, कृष्ण सबके हृदय परमात्मा में विराजमान है, सब जानते हैं, ए टू जेड सब जानते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरा है, वो तो मेरे को प्रेम करते हैं, मैं उनको अच्छा चीज दूंगा, जो चीज, इसलिए बोलते ना कृष्ण कहे आमा भाजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मागे इब बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ एही मूर्खे विश्व के ने दीवो, सोचना मूर्त दिया विषय भूला इबो। कृष्ण बोलते हैं मेरे भजन करता है, मेरे गुणगान करता है, मेरे भक्ति करता है, मैं उसको विष नहीं दूंगा। आमी विज्ञ, विज्ञ मतलब खाली ये ज्ञान के नहीं, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ है। विज्ञ मतलब सब में एक्सपर्ट, सब जानते हैं। ओम आदि देवा नाम, सब कुछ, हम सब प्रभु सब कुछ जानते हैं। ऐसी कौन सा चीज उनको मालूम नहीं? जो होने वाला है, जो हो गया है, जो हो रहा है, ए टू जेड विज्ञ है। हम विज्ञ कैसे? टेम्पररी विज्ञ है, क्षणिक विज्ञ। ऐसा है, ऐसे कहने में विज्ञान कहा जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन कृष्ण बोलते नहीं, मेरा भजन करता है, मेरे सब करता है, तो ये क्या है? मैं विष नहीं दूंगा, मैं अमृत दूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोले नहीं, हमको उनकी पूजा नहीं करना है, हमको पूजा करना है गोवर्धनधारी को। कृष्ण ही गोवर्धन है। जब पता चला इंद्र को, अरे परंपरा से, जैसे परंपरा का एक स्टोरी आता है, पुरातन काल में एक जगह पे एक शादी हो रहा था। शादी होने के टाइम पे वो बिल्ली है ना, म्याऊ 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 करता है। तो अरे बिल्ली, पंखा नीचे बंद कर दो, ये बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है, इसी की अच्छा क्या बिल्ली डिस्टर्ब करेगा, बिल्ली के ऊपर क्या करो, एक है टोकरी डाल दो, अंदर पड़े रहेगा। वो जब चलने शुरू हो गया, फिर ऐसे होने लगा, जहां शादी होगा बिल्ली को लाओ, एक टोकरी में रखो, तो शादी सक्सेस। वो क्यों रखे थे? वो डिस्टर्ब करता है, मंत्र पूजा सुनाई नहीं देगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। ये बोलते ऐसे करने से ऐसे होगा, ये अंधविश्वास है। उसी प्रकार यहाँ पे बोलो नहीं, हमको इसको पूजा करना चाहिए। जब ये पता चला इंद्र देवता को कि ये लोग छोटे से बच्चे की बात मान करके मेरे पूजा को स्टॉप कर दिया, मैं उसका सब स्टॉप कर दूंगा। बोलते हैं इंग्लिश में टिक पर टैक, है ना, ऐसे बोलना। वो क्या बोलते हैं? तो तू मेरे कहते, मैं तेरे छोड़ूंगा नहीं ना। तुम लोग मेरे पूजा बंद कर दिया, मैं तुम्हारा घंटी बजा दूंगा। बजाया घंटी, लेकिन घंटी बजेगा कैसे? घंटी अगर बजता अंदर का जो घंटी वो बजेगा तो घंटी बजेगा ना, और अंदर का ही नहीं रहेगा, कल घंटी हिलेगा तो क्या बजेगा? अंदर तो कृष्ण है, तो अंदर नहीं रहेगा, घंटी बजेगा कैसे? वो सोचा कि मैं पूरा का पूरा ब्रजवासियों को, समस्त को, सबको क्या करूंगा, ये दे दूंगा। इंद्र को ऐसे घमंड आ गया, इंद्र को मिथ्या अहंकार आया, इसलिए कहा गया
जन्म ऐश्वर्य सुत श्रुभि यतमाद मध उपमान। अच्छा कुल में जन्म, सुंदरता, विद्वता और क्या है, जन्म, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब होने से क्या होता है, व्यक्ति को अहंकार आता है। लेकिन वो आने के बाद व्यक्ति को नम्र हो जाना चाहिए। भगवान ये तो तुम्हारा है, तुम दिया है, ये बोलेगा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो हमारा बोलते हम मरते, मेरा बोलेगा तो मरेगा ही मरेगा, तेरा बोलेगा ही तरेगा ही तरेगा। इसलिए चेतना पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सुखदेव स्वामी के अध्याय प्रारंभ बोलते इंद्र की ये दुष्टता, इंद्र ने दुष्टता क्या कि मैं देखता हूँ क्या करता है, क्यों, उसका वजह यहाँ बताते हैं। क्या बताया गया कि इंद्र की दुष्ट प्रतिक्रिया हास्य प्रत्ता। अभी हंसेंगे नहीं, क्या है, इंद्र का पोस्ट क्या है, इंद्र को बनाया कौन, सारा जगत को भगवान बनाया। लेकिन भगवान जब किसको पोस्ट देते तुम संभालो, वो उस समय पे सोचता है मेरे बिना गाड़ी चलेगा नहीं, मैं, यहां फंस जाते हम लोग। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज ये तुम संभालो, संभालते संभालते उसको जिम्मेदार गया, वो सोचने लगेगा मैं नहीं रहेगा गाड़ी चलेगा नहीं, मेरे बिना होएगा नहीं, असंभव, ये नहीं हो सकता है। सारे चीज कृष्ण करते हैं, सब कुछ। यहाँ पे इंद्र का मन में आया कि मैं अभी ये कर दूंगा ना, उनको ये आ जाएगा, उसको घमंड आ गया, इसका मिथ्या अहंकार आएगा। मिथ्या अहंकार के वजह से इंद्र की ये भावना आया, अहममेति, मैं जो करूंगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा भगवान क्या करते हैं, माया द्वारा प्रभावित करते हैं। भगवान बोलते हैं नाम प्रकाश सर्वस्या जोगमाया समावृता मूढ़ो विजानन्ति लोकमाम अजमभयम। मैं सबका सामने हूं लेकिन प्रकाश नहीं होता हूं। लेकिन प्रकाश किसके सामने होगा, भगवान अर्जुन को बोले भक्तों में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान देता हूं। जब तक हम भक्त बनेंगे नहीं, भक्तों संबंध में नहीं रहेंगे, तो ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्य तनुमासितम परम भाव जानंतो महूतम महेश्वर। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मैं मनुष्य रूप में आता हूं, लेकिन मां मूढ़ा, मूढ़ लोग मेरे को समझ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि इसलिए कहा गया, क्यों नहीं जान पाते, नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यंत नराधमा मया या पूर्त ज्ञानम अस्तुदम भावमार्षितम। नमांग दुष्कृत न मूढ़ा, दुष्कृति, मूर्ख, नराधमा, माया द्वारा मोहित है, वो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। दूसरे व्यक्ति, चार प्रकार के व्यक्ति प्रभु के शरण में आ सकते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी आते हैं। चार प्रकार लोग को नहीं आते हैं, लेकिन उसको ऊपर है भक्त। तो यहाँ पे इंद्र को पोस्ट देने के नाते इंद्र का अपना सोचने लगा मेरा गाड़ी चलेगा नहीं। जिसे अगर हम ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी तो माया में नहीं है, जगत को शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को उचित रास्ता में दिखाने के लिए ब्रह्मा जी भी सोचे सच्ची है क्या, कृष्ण है क्या, मेरे प्रभु है क्या। हाँ, ऐसे कैसे उसका मुंह से निकलता है, खाता है, ये बराबर नहीं। मैं देखता हूं, देखने के लिए प्रयास किया, मन में विचार किया। जो विचार करते हैं तो भगवान तो जाने, हाँ ब्रह्मा जी मेरा है, लेकिन ये मेरे को जानना चाहता है। बिना भक्ति में कैसे ब्रह्मा जी जानेगा। तो ब्रह्मा जी देखे ठीक है क्या करते देखता हूं। तो ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वालों को जो बछड़ा को ले गए, बच्चे लोग बोला अरे कन्हैया बछड़ा कितना चलेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बैठ खाओ, मैं देखता हूं ना। देखो भगवान कितने भोले हमारे कृष्ण, भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर एकदम। तुम बैठो मैं देखता हूं, इसलिए तो पापा है। बाप क्या करता है, परिवार संभाल, उसी प्रकार कृष्ण बाप है, पितामह से जगत हो, संभाल, अब दुनिया को संभालता है। इसलिए बोले ठीक देखो मैं देखता हूं। जब वो गए तो ग्वाल वालों को कोई ले गए। भगवान देखे अच्छा इधर भी ले गया, बछड़े को ले लिया, ग्वाल वालों को ले गया, ठीक है
नो प्रॉब्लम, ले जाओ। लेकर अपन कमंडलू में 1 सेकंड के लिए रखा, जो कि 1 साल है। दोबारा देखते हैं बराबर क्या चलता, देखता हूँ क्या देखेगा, वही लीला चल रहा है। अरे ये क्या है, मेरे कमंडलू में है कि नहीं, देखता हूँ। देखा तो इधर भी है, भगवान कृष्ण योगेश्वर है, योगियों की ईश्वर है, सर्व ईश्वर है। तो फिर सोचा मैंने तो गलती कर दिया। तो ब्रह्मा जी जब नहीं सोच पाते, और हम साधारण जीव, बद्ध जीव है, हम कैसे भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे बद्ध जीव में 4 कमियां हैं: अपूर्ण इंद्रिय, गलती करना, धोखा देना, मोह बचना। ये 4 दोष हम लोगों के पास है। लेकिन यदि हम लोग भगवान गुरु वैष्णव आचार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, इसके द्वारा क्या है, हमारे दोष रहता है लेकिन दोष दब जाएगा। दोष धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कुछ को कैंसर पेशेंट है, पता चल गया, डॉक्टर क्या करते उसको देखे, क्या बोलते उसको, देते कीमो दे के रखे, उसको धीरे धीरे अगर शुरुआत है उसको दबा देता है, उसको ऐसे कर देते को गाड़ी चलते रहते। उसी प्रकार हमारे कमियां है, हमारे कीमो क्या है, हम लोग कैंसर पेशेंट, कौन सा पेशेंट है, हमारा माया का अटैक होने कहते हैं, अहंकार रूपी ईगो हमारे पास, सबके पास है। उसका कीमो क्या है, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। उसका कीमो यही है, भक्ति की सेवा करना, तब फिटिंग हो जाएगा। यहां बता देखिए कैसे हर एक व्यक्ति को संसार में, जैसे इंद्र को मिथ्या अहंकार में इंद्र फंस गया, ऐसे हम लोग भी, सब लोग हम देख सकते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति इसमें शिकार हो जाते हैं। एक बार पक्षीराज गरुड़ जो भगवान को कांध में लेके चारों ओर चलते हैं, उनको मन में लगा मैं नहीं रहेगा, कृष्ण चलेंगे नहीं। अच्छा, उसको अहंकार आया पक्षीराज गरुड़ को, मैं अगर नहीं बैठूंगा ना, मेरे ऊपर बैठेंगे नहीं, कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, विष्णु कुछ नहीं कर सकते। सुदर्शन चक्र को एक बार अहंकार आया, मैं अगर भगवान के हाथ में नहीं रहूंगा ना, भगवान असुर को वध नहीं कर सकते। सत्यभामा के मन में अहंकार आया, मेरे लिए कृष्ण इंद्रलोक में जाके युद्ध करके पारिजात ले, मैं कितना ब्यूटीफुल। भगवान बोला अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। अर्जुन को भी लगा मैं एक्सपर्ट धनुर्धर हूं ब्रह्मांड में, विश्व में है क्या। भगवान राम शत्रु मान दिखा, मैं तो तीर मार के शत्रु बना दूंगा। भीमसेन को लगा मैं इतना एक्सपर्ट हूं, उठा के पटक दूंगा, मैं ऐसा हूं तैसा हूं तैसा हूं। उसको भी अहंकार आया। लेकिन भगवान भक्ति का अहंकार को क्या करते हैं, चूर कर देते हैं, उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। जिस पर हम देख सकते हैं द्वारिका में भगवान बैठे हैं, विराजमान है, और बोल दिया देखो सुदर्शन, द्वारिका नगरी में कोई अंदर एंट्री नहीं मानना चाहिए, ठीक है, चक्र मारते रहो, कोई व्यक्ति एंट्री मानना नहीं चाहिए। गरुड़ को बोले गरुड़ जाओ, हनुमान को बुलाओ। गरुड़ बोला हे बंदर चल चल, कृष्ण बुला रहे। अरे क्या कृष्ण, चल, मैं कृष्ण जानता नहीं, वो आता नहीं ना, ठीक है जाके बोलो राम तेरे को बुला रहे, तेरे इष्ट देव रामचंद्र तेरे को बुला रहे, राम जी बुला रहे। तुरंत सुनते ही कहा गया ना, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम भातत्मजम बानरजुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मन के समान उनके गति है। आया आने के टाइम गरुड़ सोचा मैं पहले आऊंगा, मैं जाकर समाचार दूं। गरुड़ आने से पहले ये पहुंचे। गरुड़ ने बोला चलता कि नहीं देखता हूं तेरे को, चलते नहीं देखता हूं। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब करते। तो गरुड़ को पकड़ा, पकड़े गए
अपने पूछे बांध के घुमा 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 फेंक दिया, लगे समुद्र में गिरा, वो पानी में डूबने लगा। और इधर आया सुदर्शन चक्र घूम रहा है, छोड़ो रास्ता है नहीं, प्रभु का आदेश, नो एंट्री इधर। अरे मेरे प्रभु का आदेश है भाई, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पकड़ा उसको, पान कैसे खाते, दबाया, पान कल मुंह में डाल दिया, दबाया। फिर माता सत्याभामा मन में थी, इसका सीता मेरी सुंदर है। सत्यम को बोले थे तुम सीता का रूप धारण करके बैठो, मेरे एक भक्त आ रहे, लाडला भक्त, दर्शन देंगे उनको। सत्याभामा माता बैठे। तो फिर प्रभु ये हनुमान जी आए, प्रणाम करते, मुंह खोलते नहीं, मुंह में पान खा, जैसे हम पान खाते ना, हम तो पान खाते नहीं, दूसरे लोग पान खाते हैं, हम लोग केक खाते हैं, बिस्किट, भगवान का चीज खाते हैं। तो मुंह में रखा है, रखने के बोलते हनुमान बोलता है, हनुमान बोलते कैसे हो हनुमान, ठीक है। तो हनुमान बोलने लगे प्रभु आप तो बैठो, ये दासी कौन है। दासी बोलने के ना मुंह से निकला सुदर्शन चक्र, तो डिस्टर्ब, सुदर्शन चक्र मुंह काला पड़ गया। ये बोलते दासी ना, ये कौन है, मेरी सीता मैया किधर है। तो विचार करो, तो भगवान ये लोग को भी भगवान प्रभावित, माया के तरफ प्रभावित होते। इसी बार राम भगवान को जब इंद्रजीत ने गरुड़ ये नागपाश में बंधन किया था, राम भगवान लीला किए कि मैं अभी नागवज्र बंदी बना हूं। हनुमान जी जाते हैं गरुड़ के पास, भाई चलो तुम चलो, गरुड़ सुता रे, कैसे भगवान है, बंधन मुक्त हो गए। समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया कि भगवान को, भगवान एक लीला कर रहे हैं, नहीं समझ, इसलिए बताते हैं भगवान का लीला को कोई समझ नहीं सकता है। किसी वक्त कौन एक लीला में 1000 लीला करते हैं भगवान, लेकिन हमारे से बद्ध जीव ना नहीं समझ, क्योंकि नहीं समझ आते, हमारे पास मिथ्या अहंकार है, मिथ्या प्रतिष्ठा है, पूजा प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, ये इसके वजह से हम, हमारा अंतर चक्षु खोलेगा नहीं। अंतर चक्षु खोलेगा तो भगवान को जान पाएंगे। अंतर चक्षु कब खोलेगा, जब हम लोग गुरु वैष्णव आचरण के प्रति हमारा हृदय से समर्पित भाव रहेंगे, तब अंतर चक्षु खोलेगा। ये चक्षु खोलने से कुछ नहीं होता है। ये चश्मा, मेरे आँख खराब होता है, चश्मा लगा तो दिखता है, ये क्या है, दिखने से क्या होता है, असली चीज तो दिखता नहीं। जो रियल चीज दिखना चाहिए वो क्या है, दिखना चाहिए, असल चीज दिखना हमको चाहिए कि हम प्रभु आपके नित्य दास है, दास है, दास है, दास है। मजन मना फलमिदम मधुकैटवारे मर्तपार्थने मदनु ग्रह एव एव तद भृत्य 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 परिचारक भृत्य 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 से भृत्य तिमांग स्मर लोकनाथ, वो दिखना चाहिए। मैं दास के दास के दास के दास के दास जो विचार रहेगा। तो जीवन चकाचक। एक हमारे आचार्य लोग एक भजन में गाते हैं, बोला तो देखिए कैसे, बहुत बढ़िया भजन है। मन रे धन मद नित्यांत असार, मृदंग पकड़ो। मन रे धन मद नित्यांत असार, बोलो। मन रे धन मद नित्यांत असार, मन रे धन मद नित्यांत असार, धन जन बित जत ए देहर अनुगत। नहीं गाय नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा कहता हूँ। बोलते हैं मन रे धन मद नित्यांत स्तार। अरे मन, धन की मद में फंस मत। ये मद है जो है ना, हमको एक मद होना चाहिए और रियल मद होना चाहिए, ये नकली मद नहीं पीना चाहिए। ये संसार के हम सब लोग नकली मद पीते हैं, और रियल मद पिएगे ना जीवन चकाचक हो जाएगा। वो मद क्या है? वो मद है कृष्ण प्रेम रस मद।
और वो मद है, हम तुम्हारे नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर का मद हनुमान जी के पास के मद था, आचरण के पास के मद है, प्रभुपद के पास से मद था, मिथ्या मद नहीं था, नित्य असली मद था कि मैं कृष्ण का नित्य नौकर हूं, मैं जाऊंगा उधर सेवा करूंगा, प्रचार करूंगा। ये मद कैसे मद है? भगवान का मद है। तो इसलिए बताते हैं मन रे धन मद नितांत असारो, धन जन वित्त जत ये देह अनुगत, धन जन संपत्ति ये सब कैसे, देह शरीर छोड़ेगा ये सब जाएगा। समझ गया कि नहीं? कमाओ कमाओ दबा के कमाओ, दबा के कमाओ, लेकिन ये कमाते कमाते कभी कृष्ण संबंधित कार्य में नहीं लगाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे ये, तुम गए खड्डे में। हाँ, तो यहाँ बताते हैं धन जन वित्त जत ये देह अनुगत, ये देह गले सकल असार, देह जब नष्ट हो जाएगा ना कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर क्या बोलते हैं? विद्या जते को चेष्टा, विद्या के जितना हम विद्या पढ़ाई करते हैं जितना चेष्टा वो कैसे है? चिकित्सा उपद्रष्टा, कोई डॉक्टर चिकित्सा करता है, ट्रीटमेंट करता है, करने के बाद भी क्या बोलते हैं? केह देह रखिते न पारे, कोई भी व्यक्ति शरीर को रक्षा नहीं कर सकता है। कितना डॉक्टर लग जाएंगे फिट करने के लिए, दुनिया के लाखों डॉक्टर लग जाएंगे, शरीर को रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं अजप हईले शेषो देह मात्र अवशेषो, जीवन नहीं थके न आधारे। जब अंदर से आत्मा निकल जाएगा कुछ काम नहीं आएगा। फिर क्या बोलते हैं? धन यदि प्राण दीते धनी राजा न मरीते। अगर धन हमको प्राण रक्षा कर सकता है, सब दुनिया में धन के पीछे पागल है, धन धन धन। सो गया गौर सुंदर का बच्चा, तो बोलते हैं धन यदि प्राण दीते धनी राजा न मरीते। धन अगर प्राण रक्षा करता है तो धनी के राजा तो मरना नहीं चाहिए। तो रावण तो बहुत धनी था, सोने का लंका तो क्यों मर गया? ये अकल काम नहीं करता है लोगों को, हम लोगों को। हाँ, धनी राजा धन यदि प्राण देते धनी राजा ना मरे। धन अगर प्राण रक्षा करता है, सारे धनी लोग जिंदा होना चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। हाँ, सारे धनी किसे? चिरंजीवी होता है क्या कभी? हाँ, नहीं हो सकता है। धनी राजा न मरीते जीवो नहीं थके न आधारे, जीव संसार में नहीं रहेगा। इसलिए बताते धन नहीं देह रखे, धन नहीं रखे देह, धन गेलो नहीं के हो। धन शरीर को रक्षा नहीं कर सकता है, धन जाने के बाद कुछ मालूम नहीं। इसलिए बोलते धन देह गेह नहीं रखे, अतएव की करिब धन। इसलिए धन क्या करेगा? धन, हम लोग संसार में हर एक व्यक्ति धन के पीछे पागल है, लेकिन धन के स्वामी कौन है? कृष्ण है। धन को कृष्ण में दो ना, 1 2 3 4 10 15 50 बंगलो बनाऊंगा मेरे नाम पे, इसके नाम पे, इसके नाम, कृष्ण के नाम पे नहीं आएंगे तो ठेड़ो 1000 रुपये दे दिया, मैं वो धानी हूं। क्या धानी है? हाँ? फिर बोलते यदि थाके बहु धन निजे हबे अकिंचन। यदि धन आपका पास है, अपने को अकिंचन से मनना चाहिए। हाँ, फिर क्या बोलते हैं? वैष्णव करो उपकार। इसलिए धन है साधु संत की सेवा में लगाना चाहिए, धन है तो वैष्णव गुरु वैष्णव सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो धन हमको बर्बाद कर देगा। जीवे दया अनुक्षण राधा कृष्ण आराधना। हमेशा हम क्या करना चाहिए? हमें जीव को दया देखना चाहिए, राधा कृष्ण की आराधना करना चाहिए। लेकिन ये जो मिथ्या अहंकार आता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव, मतलब रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव। रूप में टकाटक, यौवन विशाल में बहुत बड़ा कुल है, क्या फायदा है? हाँ? अगर भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि जैसे इंद्र के पास सब कुछ होने के बाद भी इंद्र में मिथ्या अहंकार की वजह से समझ नहीं पाया, उसी प्रकार ये देखिए
हम एग्जाम्पल दिया गरुड़ का, इसका, ये सब कोई जाने असंभव है। अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। और अहंकार कैसे तोड़ेगा? अहंकार जो सच्चा अहंकार है, अहं आकार, मैं कृष्ण के जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये सच्चा अहंकार है। बाकी अहंकार हम लोगों को भटकने वाला है, भटकने वाला है, भटकने वाला है, भटकने वाला है। इसलिए बताते हैं कि इसमें ये अहंकार को कैसे नष्ट करेगा? बोलते हैं तापत्रय विषाणले अहर्निशिहा जले देह सदा हय अचेतन। जो अहंकार की वजह से हम क्या होता है? तापत्रय विषाणले, हमेशा 3 ताप में जलते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। लेकिन भक्तों को भी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक आता है। लेकिन भक्त अगर भक्ति करता है उसको पार कर जाते। कैसे? ब्रिज के जैसे नीचे पानी है, ब्रिज के ऊपर निकल जाते हैं। या बहुत पानी है, ट्यूब पकड़ के पार हो। उसी प्रकार भक्त ये ऐसी चीज को पार कर जाता है। क्यों? उसको आत्म के साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है? कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, नित्य दास हूं, कृष्ण का हूं, मेरे कृष्ण मेरा, मैं कृष्ण का हूं। ये विचार हमेशा रहता है। चाहे संसार की ताप आए न आए, कुछ फर्क नहीं होता है। हा? जैसे कहा गया बहुत बारिश होता है, छतरी है तो हम बच सकते। उसी प्रकार संसार के ताप से बचने के लिए गुरु वैष्णव आचार्य की करुणा रूपी छतरी चाहिए। ये छतरी रहेगा, ये रेनकोट रहेगा, तो ये जो संसार की बारिश से भवरोग है पार हो जाएगा। नहीं तो भवरोग पार होना कठिन है। इसलिए बताते हैं रिपु वर्ष इंद्रिय हईल गौर पद पासरिल। और हम कैसे हैं? रिपु वर्ष इंद्रिय, हमारा, हम रिपु मतलब इंद्रिय, बस इंद्रिय, हम शत्रु के बस हो गए हम लोग। हमारे क्या शत्रु है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। रिपु वर्ष इंद्रिय हईल गौरव पद पासरिल, हम इंद्रियों के दास बन गए, भगवान गौरांग को भूल गया। गौरव पद पासरिल, ये बोलते गौरव पद पास विमुख हईल है ना धन, विमुख, विमुख है ना धन। कौन सा धन? ये धन नहीं। और रियल धन क्या है? क्या धन है? गोलकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल के न ताय। ये जो धन है गोलक प्रेम धन, उससे विमुख हो गए। इसलिए रिपु वर्ष इंद्रिय, अगर हम इंद्रिय के वशीभूत हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का दास बन जाएंगे, तो क्या होगा? फिर हम वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। रिपु वर्ष इंद्रिय हिल विमुख हिल धन। फिर बोलते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? हे न गौर दयामय छाड़ी सब लाज भयो कायम ने लहरे शरण। बोलते हैं कि हे न गौर दयामय, गौर बहुत दयामय है, दयालु है। हे न दयामय छाड़ी सब लाज भयो, लज्जा छोड़ना पड़ेगा। कायम ने शरीर, मन, वचन से शरणागत हो जाओ तो क्या फायदा होगा? गौर द्विज नटराज बांध हृदय माझ कि करिबे संसार समन। बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं, गौर द्विज नटराज, नटराज कृष्ण है, नटराज गौरांग है, नटराज शिव जी है, नटराज नारद मुनि भी है, एक ही कंपनी वाला है। कृष्ण नंबर 1 नटराज है। और वही कृष्ण गौर रूप में, गौरव द्विज नटराज बांधो, बांधो हृदय रमाज, हृदय में बांधो, हट बांधो की करिए संसार समाना। बोलते हैं ये क्या करेगा? चल, सब लोग दुनिया में डरते हैं ना, सब भयभीत हो जाते संसार में। कुछ हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शरीर अंत होगा। शरीर तो नष्टवान चीज है, शरीर तो कभी जाने वाला है, क्या फिक्र है? लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करेंगे, गौर द्विज नट बांध हृदय रमाज, हृदय में उसको धारण करेंगे, की करिए संसार समना, यमराज क्या करेगा? कुछ नहीं। इसलिए बताते हैं यहाँ पे गौर द्विज नट बांध हृदय, गौर को हृदय में बांधो। कैसे बांधेंगे? भगवान को बनते नहीं,
भगवान बने कब? अहम भक्त पराधीन या सुंदर हिबद्दुज साधु विग्रस्त हृदयम भक्ति भक्त जन। मैं भगवान बोलते मैं भक्ति का अधीन हूँ। भक्त हमें बांध दिया ची प्रेम रजुरे जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखो ही हमारे भक्त मेरे को प्रेम रसुदे बांधता है, मेरे को सब जगह देखता हूँ। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यसि तस्यं न प्रणश्यामि सौचम न प्रणश्यति। बताते हैं कि यो मम पश्यति सर्वत्र, वो मेरे को सब जगह पे देखता है, मैं उसको सब जगह, वो मेरे को इसको सब जगह देखता हूँ। मैं उसके लिए एक सेकेंड दूर होता नहीं, वो मेरे लिए कभी एक सेकंड दूर होता नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के लिए है। भक्त हमें बांध दिया प्रेम रजुरे, भक्त मेरे को प्रेम रजुरे बांधा हुआ है, वो अपने को स्वामी मानता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं, यह कहावत है कि घमंडी का सिर नीचा होता है। जो घमंडी होता है ना, इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए कि घमंड है होने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे नहीं। ये मिथ्या घमंड है, ये घमंड होना चाहिए। मैं तो भगवान का नित्य नौकर चाकर बनते बैठूंगा, बनते बैठूंगा, बनते बैठूंगा, ये घमंड अच्छा है। ये टेम्पररी जो ये जो घमंड है, घमंड वो चूर कर देते। इसलिए वो घमंड से बचने के लिए यहाँ बताते हैं कि कृष्ण केवल वृंदावन वासियों के स्वामी नहीं अपितु समेत संपूर्ण जगत के स्वामी। इसलिए कृष्ण सर्व जगत के स्वामी है। कृष्ण को भी शरणागत जाने से, कृष्ण भक्त शरणागत जाने से वो हमारा घमंड चूर हो जाएगा। हाँ? और हमारे सबका घमंड है, प्रूव है, 100% है, नो डाउट, गारंटेड चैलेंज। कैसे? हम घमंड नहीं करते, हमें आए कैसे इधर? मैं ऐसे करूंगा, क्या देख ले, बच्चा बोलते ना मैं कुकिंग करूंगी, मैं कुकिंग करूंगा। अरे नहीं, मेरे को रसोई बनाना, रसोई बनाना, रसोई बनाना, जबरदस्ती करता है छोटे बच्चा। मम्मी को बोलता है, जब मम्मी को बोलता है, मम्मी बोलता है तू रसोई बनाए खाना खाएगा? नहीं, मेरे को करना है, जिद, हाथ पैर पटकता है, नीचे मिट्टी में लोटपोट होता है, मेरे को कुकिंग करना है, मेरे को कुकिंग करना है, मेरे को कुकिंग करना है। मम्मी बोलता है जिद करता है, ले बना। क्या देते उसको? कढ़ाई देता है, रियल कढ़ाई नहीं देता है, गैस नहीं देता है, प्लास्टिक का कढ़ाई देता है, वो घर से चावल देता है, ले बनाते रहे। वो इधर बनाते, इधर बनाता है, मम्मी इधर बनाता है, बेटा इधर बनाता है, कि बेटी इधर बनाती है। बेटी मने मन गेंट, छोटी बच्चा मने मन गेंट मैं बना रहा हूँ, ये मने मन गेंट मैं बना रहा हूँ। फिर थोड़ा समय होने के बाद जैसी को तैसी है, वो तो समझ तो नहीं पाता है, फिर भूख लगता है, वो पी जाता है। उसी प्रकार ठीक खेलते, उसी प्रकार हम लोग भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के रहेंगे, लेकिन भगवान स्वतंत्र दिया है। आपकी इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हो? अगर हमारा सद इच्छा है कृष्ण को शरणागत जाना है, कृष्ण बोलते ददामी बुद्ध जगन, तो मैं बुद्धि दूंगा। अगर हमारी इच्छा में खोट है तो कृष्ण तो हृदय में विराजमान है, सब जानते हैं, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो तो उधर ही बैठे हैं, परमात्मा में विराजमान है। सोचा क्या, सोचे हो गया कैमरा फिट, कैमरा अंदर विराजमान है। जैसे वो कैमरा क्या बोलते हैं, जो सीसी कैमरा दिखाई देता है, उसी प्रकार अंदर सीसी कैमरा है, परमात्मा में विराजमान है, वो जानते हैं। अगर हमारा विचार अच्छा है कृष्ण सब ठीक करेंगे, लेकिन इंद्र का विचार क्या था, सब मेरा होना चाहिए, मैं ये। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि इंद्र के जो झूठा घमंड है, घमंड आ गया सिर्फ उसके भौतिक चीज वजह से। इसी प्रकार जब कभी कभी भगवान कृपा से कोई मेटेरियल चीज प्राप्त होता है, समझो अच्छा प्रवचन दिया, अच्छा कीर्तन किया, वो आध्यात्मिक है लेकिन मेटेरियल भी हो सकता है। जब उसमें होते हुए सब अच्छा कलेक्शन, उसमें अगर करते हुए हृदय सोचेगा कृष्ण भक्ति इस आप किया, कृष्ण ये आपके द्वारा हुआ, लोग को बोलेंगे बहुत अच्छा किया, ठीक है भाई ओके। लेकिन हृदय से अगर कृष्ण को बोलेंगे वास्तविक आपने किया है, लोग को बोलते मेरे किया हूँ, बोलते यहाँ बताते हैं, देखिए भजन में बोलते हैं, जीवो बोले आमी करी ताहा सत्य न है, जीव की करिते पारे तुमी न करिले। जीव बोले आमी करी ताहा सत्य, जीव बोलता है मैं करता हूं, झूठ है।
हाँ, भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं भजन में, एबे आत्म समर्पणे चिंता नहीं यारो, तुम्हें निर्वाय में प्रभु तुम्हारा संसार। जो भक्त होता है ना, ग्वाल बालक लोग भगवान को डिपेंड थे, भगवान को अपना मानते थे, कृष्ण के लिए उनका धन जन जीवन सब कुछ कृष्ण के लिए। देखिए जब कृष्ण भगवान कौन सा फांस है, सांप का कालिया नाग का इस चक्कर में फंस गए, जानबूझ कर फंसे, वो चेकिंग कर रहे थे ग्वाल बालन को, उनका वृंदावन वासियों को विचार क्या है, सारे को सारे वृंदावन वासियां आ गए जमुना किनारे में, गायियां भगवान कृष्ण को देख के मूर्छित हो गई। क्या प्यार करते, गौ माता इतना प्रेम करता है, हम तो पशु से भी नीचे है, हमारा प्रेम ही नहीं है। नंद बाबा को देखिए, यशोदा मैया को देखिए, वृंदावन वासियों को देखिए, कोई भी व्यक्ति वहां पे सब जमुना किनारे में आ गए, कृष्ण हमारा चाहिए, कृष्ण हमको चाहिए, कृष्ण हमको चाहिए, कृष्ण हमको चाहिए। सबका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण है। जब सबका एक ही लक्ष्य कृष्ण है, कृष्ण बोलेगा मेरे लक्ष्य तुम सब है। जम जथम हम प्रपद्यन्ते जम जथम तरे भजाम्यम। इसलिए कृष्ण बोले ठीक है, लीला की उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, एवे आत्म समर्पणे चिंता नहीं यारो, तुम्हें निर्वाय में प्रभु तुम्हारा संसारो। जो भक्त होता है भगवान चरण में समर्पित होता है, आपको अपना संभालना है ना, अपना संभालना मतलब मैं चुपचाप बैठूंगा, जैसे मंदिर का अध्यक्ष है, हाँ कृष्ण करते हैं, मैं बोलूँगा ये हमारा काम कृष्ण करेंगे, मैं आराम से ऑफिस में बैठूंगा, प्रोग्राम है लोग आएंगे पसंद खाएंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, तो आलसी है, ऐसे नहीं चलेगा। कृष्ण संभालेंगे, लेकिन हमको काम करने का, मेहनत करने का, दबा के टक्कर लगा के, लेकिन विचार क्या करेंगे, कृष्ण करेंगे। हो गया कृष्ण आपने किया, हो रहा है कृष्ण आप कर रहे हो, सब कुछ श्रेय कृष्ण को देने का, ए टू जेड सारे चीज कृष्ण को देना चाहिए, तब देखोगे कितना मजा आएगा। अगर कृष्ण को सो गया, गौर सुंदर की बच्चा सो गया, ए कृष्णा बोलते हैं एबे आत्मसमर्पण चिंता नहीं आ रहा, तुम ही निर्वाह वो तुम्हारा संसार। यदि हम आत्मसमर्पण करने के नाते भगवान संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे, संभालेंगे। फिर बोलते हैं तुम ही तो पालिबे मोरे निज दास मानी, तुम्हारा सवाय प्रभु बड़ा सुख मानी। मैं तो बोलते हैं आप मेरे को पालन करेंगे, मैं आपके बेटे के सी में निज दास मानी, आप मेरे को अपना दास मान के पालन करेंगे। देखो कितना प्रेम है। भक्ति ठाकुर बताते हैं तुम ही तो पालिबे हैं मोरे निज दास जानी, आप तो मेरे को आपका नौकर मान करके पालन करेंगे। ऐसे कृष्ण को बोलना चाहिए, गौरंग को बोलना चाहिए कि हम तुम्हारे दास, आप पालन करते मेरे को, तो माया माया का बाप भी नहीं आएगा। हाँ सही है, अगर हृदय से कृष्ण को प्रार्थना करेंगे ना, चाहे आप मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, चकाचक रहेगा, और जब तक रहेंगे चकाचक जाएंगे चकाचक। ये हमारा मन तो ऐसे नहीं है। हाँ? इसलिए बताते हैं, ऐसे भक्तिपूर्ण ठाकुर का टॉपिक है, बोलते हैं तुम्हारा सब तुम्हारा इच्छा है प्रभु सब कार्य है, सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। मतलब इच्छा से मतलब काम कुछ गड़बड़ करेंगे भगवान की इच्छा से हो नहीं। जो अच्छा काम होता है, जो आध्यात्मिक कर्म होता है, जो भगवान संबंधित कार्य होता है, हम जो करते हैं वो बोलने का भगवान ये आपकी इच्छा से होता है, कृष्ण के इच्छा से सब होता है। फिर बोलते हैं जीवो बोले आमी करी ताहा सत्य नय, जीवो की करते पारे तुम्ही न करिले। जीव बोलता है मैं करता हूं मैं करता हूं, वो नहीं है। अगर आप मदद नहीं करेंगे जीव कुछ नहीं कर सकता है। अरे हृदय से एक स्नायु अगर खराब हो गया, एक साइड चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम बढ़िया 56 भोग सामने है, खाया, खाने के बाद अगर पचन शक्ति गया, डैमेज हो गया, घंटी बज गया, है? पूरा कुछ चलेगा नहीं, देखते बैठो खा नहीं पाओगे। सब कौन करता है? सब कृष्ण करते हैं। भौतिक आते सारे काम में कृष्ण मदद करते हैं। इसलिए बताते हैं जीव मात्र इच्छा करे तब इच्छा फले। जीव सिर्फ क्या हम क्या कर सकते, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन भगवान सैंक्शन करेंगे। इसलिए हमको भगवान के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। कोई भी स्थिति में
जो झूठा भौतिक इच्छा है, प्रतिष्ठा है, पूजल प्रतिष्ठा, शुक्र और विष्ठा सत्य है। अगर हृदय हम तो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ, लेकिन मन में है, मैं सही बोलता हूँ, मेरे मन में भी भौतिक इच्छा है, दबा के भरा हुआ है, संदेह नहीं। लेकिन कृष्ण की पास से, भक्तों के पास से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे हृदय में हम ऊपर से देखेंगे, इसे अंदर में जाएंगे, यस, जैसे कुछ लोग रहते, हम पैसा छूते नहीं, मोहनी बाबा है, महाराज बंडल लेके आया हूँ, उनको दे दो। रात जाने को, अरे कितना पैसा है, गिनती कर दो, क्या है, मोहनी बाबा चालू नाम। हम लोग क्या करते हैं, लाओ कितना लाएगा, लाओ, दो हाथ में गिनती करेंगे, लाओ, खाएंगे नहीं, गिनती करेंगे, किसके लिए गिनती करेंगे, कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं। ये होता है त्यागी। वो वहां त्यागी दिखाता है, वो त्यागी नहीं है, वो भोगी है। वो त्यागी है, भक्त कैसे है, त्यागी है, जोगी भी है। क्यों, कृष्ण संबंधित लगाता है, इसलिए कृष्ण इंद्र जैसे संबंध नहीं पाया था इंद्र जी, ऐसे हम भी, ऐसे ये भौतिक की अनेक अनेक इच्छा के वजह से अनेक चित्ते विभ्रांता मोहजल समावृता प्रसक्त कामो भयगसु पतंति न रहेगा। भौतिक इच्छा में रहने के नाते हम रियल चीज को नहीं जान पाते। इसलिए भौतिक इच्छा को नष्ट करने के लिए भगवान गुरु के प्रति समर्पित होने से, आचार्य में समर्पित होने से, ददामि बुद्धि जगन्नम, चेन उपाय भगवान बुद्धि देंगे, हम अपने जीवन लक्ष्य को जान पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की, गौरंगा। किसी कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया कि कैसे जीव माया में फंसा है, फंस जाता है, कैसे उद्धार होगा। हाँ जी। तो अभी हम लोग मंदिर में आ गए हैं, ज्ञान तो मिल गया है, तो फिर भी ऐसा कुछ क्यों कार्य कर देते हैं। तो पता है मैं फंसने वाला हूँ, जैसे चूहा है वो बिल में फंसता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता, वो तो टमाटर या रोटी खाने जा रहा है, उसको पता नहीं बंद हो जाएगा। लेकिन हमको तो पता है हम ये कर्म करेंगे तो फंसेंगे, फिर भी जाते हैं। क्योंकि हमारे ये जैसे बोलते ना आदत है ना, हम जन्म 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 से वही काम करके आए, आने के बाद भी पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम, वही चीज की इच्छा जाता है। लेकिन इच्छा होने के बाद भी यदि हम अपने वरिष्ठ व्यक्ति आचार्य आदेश को मानेंगे, हमारी इच्छा होता है, लेकिन उनको फॉलो करेंगे, वो भी फंसेंगे नहीं। अगर हम नहीं मानेंगे तो स्वतंत्रता है, ठीक है कर लो, देख लो, शिव के करेंगे। तो परमात्मा हृदय में बैठा विराजमान है, वो जानते हैं। जीव को भगवान स्वतंत्र दिया है, इसलिए तो भगवान ने माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपया कृष्ण कहला वेद पुराण। माया मोहित बनेंगे तो हमारे पास ज्ञान नहीं है, भगवान ने साधु संत बुक दिया है, अगर उसका अनुसार हम मानेंगे, फॉलो करेंगे तो हम बच जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे, थोड़ा सा स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा को हम दुरुपयोग करेंगे, जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कुछ नहीं करते, भगवान बोलते तेरी इच्छा क्या है, तुम की इच्छा क्या है। ऐसे संग होना चाहिए जिसका संग कृष्ण रंग में फंसा हुआ है, जिसका संग कृष्ण भवन में फंसा हुआ है, उसके संग में फंस रहेंगे तो ये रंग उनका रंग चढ़ेगा, ये रंग हटेगा। और कोई आंसर आप बता दो। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत धन्यवाद मधुर कथा के लिए। आप बता रहे थे कि हमें भक्तों को ये घमंड होना चाहिए कि मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। तो दो भक्त अगर ऐसे भाव रखे और उनके बीच थोड़ा टनाटनी हो जाए ऐसे, तो फिर कैसे समाधान होगा। दोनों को घमंड है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं भी सेवा कर रहा हूँ। करेक्ट, दोनों वो भी करेंगे मैं सेवा करूँ, इसलिए अथॉरिटी को पूछो, वो बोले ये सेवा करो, वो सेवा करो, सेवा सेम है। कोई भवन के झाड़ू मार रहा है, कोई भवन का आरती कर रहा है, कोई लैट्रिन साफ कर रहा है। हालांकि लैट्रिन साफ करने वाले व्यक्ति, कुकिंग करने वाले व्यक्ति, ड्रेसिंग करने वाले व्यक्ति, लेक्चर देने वाले व्यक्ति सेम है, कृष्ण है, कृष्ण के सारे काम सेम है। इसलिए अथॉरिटी के अनुसार फॉलो करना चाहिए। अथॉरिटी बोले ये काम करो, बस।
अगर हमारी इच्छा मैं ये करूंगा तो तुम्हारे कुछ स्वार्थ है। बराबर है ना, गलती है? और कुछ प्रश्न है? बोलो। हरे कृष्णा। गौरंगा। प्रभु जी, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मतलब आप बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ लेक्चर देते हैं, और ये सब कैसे हम विकसित कर सकते हैं? बहुत ही भक्ति करने के लिए ऊर्जा ऐसी विकसित कैसे करें? कैसे विकसित करना है वो मेरे को ही मालूम नहीं है, वो तो भक्तों की कृपा से होता है। भक्तों की कृपा, अपना साधना भी चाहिए, आपका मन की विचार परफेक्ट होना चाहिए। हमारा मन की जो डिजायर है ना, प्योर होना चाहिए। चाहे हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मानसिक जो विचार है सिर्फ कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, तो शुद्ध हो जाता है। और हम कृष्ण के जो विचार है, गुरु को ही विचार है, आचार्य को ही विचार है, परंपरा जो भक्त लोग को ही विचार है, वही विचार के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो हम अशुद्ध है, लेकिन प्रयास विचार में प्रवेश करेंगे ना, हम विचार में आ ही जाएंगे। जैसे ट्रेन में ना खड़े रहो, उतरने के टाइम आप आंख बंद खड़े रहो, उतर जाएगा अपना आप। इतना भीड़ है, धक्का मार के उसी प्रकार हम ऐसे भक्तों के मेल में रहेंगे जिसके मन की विचार है, जीवन कृष्ण को देना है, तो अपना जीवन चल जाएगा आपका कृष्ण के पास। साधना भक्ति करना चाहिए, ये नहीं कि साधना भक्ति करने से विचार ऐसे नहीं है, हम 16 मोला करेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं। नियम पालन करने का, फॉलो करने का, सब कुछ करने का, लेकिन निष्ठा होना चाहिए गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कृतोपि, गारंटी है। गुरु वैष्णव कृपा से सब संभव होता है, कौन सी चीज असंभव है? कृष्ण भी भगवान स्वतंत्र है, लेकिन पराधीन कृष्ण। सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से विनाम, निश्चयस्तु तद्भक्त परिचरितात्मनम। हम भक्ति करेंगे, भगवत धाम से गारंटी नहीं है, लेकिन तद्भक्त सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत की सेवा करो, गारंटी नहीं है। तद्भक्त, उसके भक्ति की सेवा करो, गारंटी है। तो प्रभुपाद जी किसके भक्त है? गौरांग को भक्त है। सारे प्रभुपाद ऋषि लोग गौरांग के भक्त है। भक्त लोग किसके भक्त है? तो भक्त के मेल में रहते हो, भक्ति की सेवा करेंगे, वो अपना प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? राम प्रभु कुछ बताएंगे तो प्रभु जी बहुत एक कला है आंसर देने में। बहुत विद्वान है, भक्ति में विद्वान है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छा, वो चक्रवर्ती प्रभु प्रश्न पूछे थे, उसके बारे में प्रभुपाद जी से एक डिवोटी पूछे थे, माया, हम भक्ति करते हैं और माया भी बहुत स्ट्रांग है, फिर माया के पकड़ में क्यों आते हैं? फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए थे, इफ योर पर्पस इज वेरी स्ट्रांग देन माया कैन नॉट कैच। मीन्स आपका मकसद बहुत स्ट्रांग है, फिर आपको माया पकड़ नहीं सकती है। और एक बात है, और एक डिवोटी पूछे थे प्रभुपाद जी से कि हम भक्ति कृष्ण के शरण ले लिए हैं, फिर भी ये 3 गुण और माया हमको ट्रबल क्यों करती है? फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए थे, हम समुद्र में डूब रहे हैं, फिर उनके समुद्र के तरंगे बहुत हमको तकलीफ देते हैं, लेकिन हम नाव के ऊपर बैठ गया, हम सुरक्षित है, लेकिन नाव समुद्र में जा रही है, इसलिए अभी भी उसको तरंगे उसको इधर उधर विचलित करता है, लेकिन हम सेफ है क्योंकि नाव में बैठे हैं। वैसा ही भक्ति में आने के बाद भी ये माया देवी 3 गुण सब ट्रबल करते हैं, लेकिन हम कृष्ण के चरण कमल का बोट में बैठे हैं, हम सेफ है।
जब हम पहुंच जाएंगे समुद्र के तट पर, हम सेफ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले तकलीफ हो रहा है करके समुद्र में कूद पड़ना। जंप नहीं करने का और तकलीफ हो जाएगा। ऐसे इस्कान में ट्रबल लेकर के बाहर नहीं जाने का बोला प्रभुपाद जी। करेक्ट। शिल प्रभुपाद की, रामुल प्रभु की, हरि बोल गौरंगा।